गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 6 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। टॉपिक है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म हालांकि काफी पहले से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक एविडेंट पोजीशन बना चुका था, बट इट इज प्रोबेबली सेड दैट इट वाज किंग कनिष्का who was a Kushan ruler who 1900 years ago established the first the Buddhist council. अब जो बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने बनाया था, ये एक ऐसी जगह थी दोस्तों जहां पर लोग मतलब learned people who had the beliefs and questions and had attained enlightenment and all sort of things came together and discussed the priorities and the ongoings and shortcomings of Buddhism. इन्हीं के कोर्ट में एक पोएट था जिसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष का नाम अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से भी रिमेम्बरेंस हो सकता है दैट अश्वघोष was a poet who wrote the biography of Buddha, जिसको नाम दिया गया था बुद्ध चरित्र। अब ये वो पीरियड था जब पोएट्स लाइक अश्वघोष एंड मेनी अदर पीपल हैड स्टार्टेड adopting संस्कृत as the language of literature rather than प्राकृत that was used earlier. Now, इसी वक्त एक नई ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म भी डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म और थेरावाड़ा बुद्धिज्म के बीच में जो ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था, इसमें एक मेजर डिफरेंस था। ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का डिपिक्शन डायरेक्टली एज एन इमेज नहीं किया गया था। गौतम बुद्ध वाज ऑलवेज शोन आइदर एज साइंस और सम सिंबल्स, उस चीज से बताया गया था बिकॉज ही वाज एन एनलाइटेंड वन। इनफैक्ट हम एनलाइटनमेंट का जो उनका पीपल का ट्री का इमेज है उसको भी बुद्धा के रूप में हम लोग मानते थे। देन लेटर ऑन पीरियड्स में हमको उनके स्टैचूज दिखने लगे एंड स्टैचूज बीइंग मेड इन मथुरा एंड रीचिंग एज फार एज तक्षशिला, वहां तक अफगानिस्तान तक हमको इनके एविडेंसेस मिले। इस वक्त बुद्धिज्म का स्प्रेड बढ़ गया, बुद्धिज्म की मतलब रीच बढ़ गई थी। कुछ लोग होते थे जिन्हें एनलाइटेंड वन कहते थे हम, बोधिसत्व। बोधिसत्व वो लोग होते थे जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुका होता था, बट अब प्रीचर्स ने दुनियादारी छोड़ के अलग सेक्लूडेड लाइफ जीना बंद कर दिया। दे स्टार्टेड लिविंग विद इन द सोसाइटी एंड स्टार्टेड प्रीचिंग द वर्ड ऑफ बुद्धिज्म टू पीपल अराउंड। इसके कारण बुद्धिज्म की पहुंच अब बढ़ने लगी। इट रीच सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर into Korea and Japan as well. So Buddhism started, emerging as an important religion. In fact, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी हम कोस्टल रीजन के आसपास बहुत सारे ऐसे प्लेटूज एंड ऑल एरियाज देख सकते हैं जहां पे हमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के एविडेंसेस अभी भी मिलते हैं केव्स के रूप में। अजंता, एलोरा, औरंगाबाद एंड ऑल, these all caves are an example of Buddhist monasteries. इनफैक्ट किंग्स एंड क्वींस ने इन केव्स को रॉक काट के इन प्रीचर्स के लिए बनवाया था ताकि ये लोग वहां आराम कर सकें। साथ ही जो मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे कुछ रूट्स पे, वो लोग भी इन मोनेस्ट्रीज में बैठ के आराम कर सकते थे। बुद्धिज्म और फैलने लगा दोस्तों, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। लेकिन यहाँ पे बुद्धिज्म का जो एग्जिस्टेंस था वो थेरावाड़ा बुद्धिज्म जो था, महायाना के अलावा जो थेरावाड़ा इनिशियल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था उस पे ही मतलब लाइक टारगेटेड और सेंट्रलाइज्ड रहा था। सो आई होप नाउ यू नो अबाउट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से दिस इज इनफ फॉर यू गाइज। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।